एसएसपी अविनाश पांडे को अब तक सलाखों के पीछे नहीं डाला गया है, उन्हें जेल में नहीं डाला गया है। अतुल प्रधान, अखिलेश यादव, तमाम लोग मुकदमे की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से एसएसपी अविनाश पांडे ने बर्बरता की, पुलिस थाने में बुलाकर थर्ड डिग्री किया, लेकिन इसके बावजूद उनको जेल में नहीं डाला, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। योगी जी क्या कर रहे हैं? आप तो खुद कहते हैं मिट्टी में मिलाने वाले लोग हैं, आपकी प्रशासन मिला देती है। फिर आखिर एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे, ललिता यादव की आवाज़ को उठा रहे, न्याय की मांग करना, क्या इसका मतलब थर्ड डिग्री करेंगे? वो भी पुलिस थाने में बुलाकर मारेंगे? पूरे आँख फूले हुए हैं उनके। हालांकि कही जा रही है एफआईआर दर्ज की बात, उसके बावजूद अगर एसएसपी अविनाश पांडे पे कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, तो यही समझा जाएगा कि आपकी पुलिस सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो न्याय मांगता है, उन लोगों के लिए जो संविधान की बात करता है। अगर वाकई में आपका कानून मजबूत है, अगर आप मजबूत हैं, तो फिर इनको सलाखों के पीछे डालिए ना, इनको जेल में डालिए। क्योंकि तमाम विपक्ष बात कर रहा, अतुल प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने मांगे उठाई कि ऐसे एसएसपी की जगह जेल में है, न कि जेल से बाहर। मनु स्मृति से उब गई है। योगी जी कहते हैं कि हम मनु को मानने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता जो है आज से 500 साल पहले जो है ना, जैसे पति मर जाए तो पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, क्या यही मनु में लिखा है? क्या इसको लागू करेंगे योगी जी? मनु स्मृति में लिखा है कि अगर दलित पिछड़ा अगर अपनी पत्नी को किसी ब्राह्मण के घर भेज दे शादी करने के बाद तो उसको पुण्य मिलेगा। क्या यही चीज मनु को लागू करना चाहते हैं? राहुल फोबिया हो गया। राहुल गांधी कहेंगे मनुस्मृति, तो आप मनुस्मृति कहोगे। राहुल गांधी जो भी कहेंगे आप उसे दोहराने लग जाते हो। योगी जी ने क्या कहा? आपने योगी आदित्यनाथ जी का भाषण नहीं सुना? उन्होंने कहा कि मनु को हम लोग मानते हैं। तो योगी जी आप मानते होंगे, दलित पिछड़ा तो नहीं मानता है मनुवाद को, क्योंकि मनु स्मृति में लिखा है कि दलित जो है पढ़ नहीं सकता, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, स्कूल में नहीं जा सकता। आप क्षत्रिय हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन दलित नहीं जा सकता स्कूल में। अखिलेश यादव जो दलित की बात नहीं है, शूद्र की बात है। दलित तो बेचारा अछूत है, वो तो गांव से बाहर रहता है। अच्छा, उसकी ओबीसी की बात है, शूद्र की बात है। देखिए, दलित हो या शूद्र हो या ओबीसी हो, इस देश पे सबसे ज्यादा जुल्म कौन सहा? दलित सहा। आज भी उनके गांव में जाइए तो आप पैर नहीं रख सकते हैं। यानी कि गांव से बिल्कुल अलग जो है उनका घर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? राहुल गांधी ने ये टास्क दे दिया है क्या, छात्रों की गूंज के बाद फिर मनुस्मृति पे अटैक करना है? ऐसा कुछ टास्क? देखिए, महिलाओं के साथ मनुस्मृति में अन्याय है। हम उस अन्याय से आजादी दिलाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि तो संविधान लागू हो गया, आजादी हो गई, मनुस्मृति खत्म हो गई। वो तो 1960 में ही खत्म हो गई थी। सुनिए ना, 1960 की बात कर रहे हैं। सॉरी, 1860 में ही खत्म हो गई थी। 1947 में देश आजाद हुआ। हाँ। उसके बाद जो है हमारे देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा। बाबा साहब के संविधान लिखने के जो है 80 साल हो गए हैं हमारी आज़ादी को, 1947 से लेकर अब तक। आप बताइए, एक मंत्री जो है मंदिर बनाता है अपने फंड से उत्तर प्रदेश की सरकार में, और वो मंदिर में नहीं जा सकता है क्योंकि वो दलित है, पिछड़ा है। अखिलेश यादव अभी मुख्यमंत्री थे, उनका घर गंगा जल से शुद्ध किया गया। अरे नेताओं का तो रोने का काम है, जाते ही क्यों मंदिर में? वो मनुस्मृति से चल रहा है, या तो मनुस्मृति मारो या फिर मंदिर में जाओ। एक काम करो ना। अच्छा, तो एक चीज बताइए, वोट बटोरने का नीति बना रखा है। अच्छा, चीज बताइए, तो ये देश संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा? तो संविधान से चलेगा, तो फिर SC ST में वो FIR करें फिर नेता। संविधान, वो इधर से वोट भी लेना चाहते हैं, उधर रो भी रहे हैं। अगर जो है संविधान से अगर देश चलेगा तो आज हमें और आपको तो छोड़िए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं बुलाया गया? सवाल पूछा आपने कभी प्रधानमंत्री? हरियाणा के पानीपत के वीडियो देख लेना, एक मंदिर की अभी 1-2 दिन पहले की वायरल हो रही है। उसने बोल दिया कि तो हाथ लगा के देखते रहे, हाथ पैर तोड़ दूंगा। मंदिर में बच्चों को अपने को लेके गया, चलो जो करना है करो, और उसकी हिम्मत नहीं महिला की को कुछ भी कह जाए। तो या तो इस तरह से लड़ो, या फिर नेता, इतने बड़े बड़े नेता FIR नहीं करवाते, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू हो, रामनाथ कोविंद हो, चाहे चीफ जस्टिस BR गवई हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जयदेवी कौशल हो। ये इनकी नीति है, ये मनुवादी के ये एजेंट हैं, ये BJP के एजेंट है, ये RSS के एजेंट हैं। इन्हें वोट बटोरनी है और RSS को सरकार में बनाए रखना है। एक चीज बताइए, अभी जो है चंद्रशेखर रावण के ऊपर किसी ने अभद्र जो है ना टिप्पणी की, उस पे FIR तो हो गई। तो वो संविधान से चल रहा है ना, तब FIR हो गई ना। FIR हो गई, लेकिन FIR होने से न्याय नहीं मिलता है। कागज का टुकड़ा जो है
एफआईआर का टुकड़ा होता है, एक्शन भी तो होना चाहिए। एक्शन तो आज होगा, एक्शन क्यों नहीं होगा? आज मान अरे लीजिए, फर्स्ट स्टेप एफआईआर तो करवाओ ना जी। अरे तुम भाई, सोशल मीडिया में आकर रो रहे हो अरे कि हमें भाई, मंदिर में नहीं जाने दे अरे रहे हो। भाई सुनिए, आप एक चीज बताइए, एफआईआर करा देने से नहीं होता है। हाँ। अगर आज आप योगी के खिलाफ एक शब्द बोलेंगे तो बिहान आपके घर में बुलडोजर चल जाएगा। आज चंद्रशेखर जी के ऊपर अपशब्द के जो है दिए गए बयान का एफआईआर तो हो गया, लेकिन कार्रवाई कब होगी? अरे कार्रवाई तो सरकार के ऊपर है, वो गोली थोड़ा ही मार देंगे। अरे मेरठ, चंद्रशेखर गोली थोड़ा ही अरे मार देगा। मेरठ, संविधान के हिसाब से चलेगा, देश संविधान से चल रहा सुनिए, है ना। मेरठ में दलित बेटी को उठा ले गया, उसके माँ की हत्या कर दी गई, एफआईआर तो हो गया, लेकिन अब तक किसने लोग के घर पे बुलडोजर चला? उन्नाव में देख लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे बुलडोजर चला, बलात्कारी ना है? अरे तो तुम भी अरे भाई अरे सुनो दिग्विजय ना, भाटी, अरे दिग्विजय सुनो भाटी ना का मुंह यार, फोड़ दिया। अरे सुनो अरे भाई, सुन लो, अपनी किसान बात, यूनियन से था, अब आपका संविधान वो चल रहा है, किसान सम्मेलन तो चल रहा है, वहाँ बताओ किसान यूनियन का आपके उसमें सेंट्रल कार्यालय में प्रोग्राम चल रहा है ना जी। उससे दिग्विजय भाटी से एक भी मिलने गया ना, उसका मुंह सब फोड़ दिया अभिषेक पांडे ने, एसएसपी ने। मेरे कहने का मतलब है कि ये समय देश का लोकतंत्र नहीं है, देश का संविधान नहीं है, देश में जो है ना मनुवाद चल रहा है, और इस देश में समांतवादी विचारधारा के लोग राज कर रहे हैं। इसीलिए आप लाख एफआईआर करा लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। अगर एफआईआर होने से और न्याय मिलता तो हाथरस की जो दलित बेटी थी उसको न्याय क्यों नहीं मिला? आज तक उसके आरोपी बरी हो गए। तो ये सेंटर में बीजेपी कांग्रेस की सरकार आएगी तो आरएसएस पे बैन लगाएगी। बिल्कुल बैन करेंगे हम, आरएसएस को जड़ से मिटाने